या फिर प्रसाद अस्पताल की बदइंतजामी है। अस्पताल अग्निकांड के बाद मृतक के परिवार वालों का बुरा हाल है। घायलों का इलाज चल रहा है। सरकार ने मृतक के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। वहीं घायलों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में लगी भीषण आग के बाद की ये तस्वीरें डरावनी हैं। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में अग्निकांड में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब 4 की संख्या पहले थी और एक बढ़ के 5 हो गई है। मतलब मृतकों की संख्या 5 हो चुकी है और भी बढ़ने की संभावना है। जिस तरीके से आईसीयू में आग लगी थी, उसके बाद जो है धुआं उठा था, उसका कई लोगों के दम घुटने से उनकी आंतरिक स्थिति खराब हो चुकी थी, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पीछे देख सकते हैं कि तस्वीर कि अभी भी जो परिजन यहाँ पे हैं, जो मरीज के परिजन हैं, वो आक्रोशित हैं और यहाँ पे लेकिन पुलिस जो है पूरी हॉस्पिटल को सील कर दिया है। मीनापुर के कृष्ण नंदन प्रसाद सिंह, कथैया की गीता देवी, अहियापुर के शशांक, शिवहर के उदय कुमार और एक अन्य मरीज की अस्पताल के अग्निकांड में मौत हो गई। घायल हुए हैं, उन सभी को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और डीएम द्वारा एक टीम का भी गठन कर दिया गया है, 5 सदस्यीय टीम का, जो इस पूरी घटना की जांच करेगी और क्या रीजन रहा है, क्या है, उसका रिपोर्ट देगी और फर्दर उसी हिसाब से कार्रवाई की। अभी तक क्या लक्ष्य नजर आया है? अभी जो फर्दर प्रिलिमिनरी जो हम लोगों ने देखा है, उसमें ये पता चला है कि शॉर्ट सर्किट का रीजन रहा है और एएसएल की टीम भी जो गई है तो वो भी वहाँ पे चेक कर लिया है। अस्पताल में आई मौत के बाद चीख पुकार मची है। मृतकों के परिजनों का बुरा हाल है। मुजफ्फरपुर के इस निजी अस्पताल में आई मौत से पूरा बिहार सन्न है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार तक ने दुख जताया है, लेकिन 95 साल की इस एक बुजुर्ग मरीज राधा देवी ने मौत को 2 बार हराया है। एक तो राधा देवी ने आईसीयू से जंग जीता, दूसरा आग से मौत को चकमा दिया। अभी आप भी उसी में भर्ती थे? अच्छा, क्या हुआ? आईसीयू में। अच्छा, क्या हुआ? कैसे फैल रही? अब भीतर के हम की जाने कि धुआं उठ रही, आग लग रही तो हम उतर कर बगली सब मजूम गए तो बुद्धि कुछ है। ऑक्सीजन ये सब हटा के निकल गए ना सोच के फेंक के करो को आग लागल हमरा निकाल दे। हमरा निकाला गार्ड को। अच्छा, गार्ड को आप बताएं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद कर रहा है। प्रशासन की टीम हर एक अपडेट पर नजर बनाए हुए है। कि जो आग लगी थी और इसकी जो है तस्वीर आपसे दिख रहा होगा किस तरीके से जो आग लगी है और उसके बाद जो है स्थिति जो है आपको सब स्पष्ट तौर पे दिख रहा होगा कि एक भी उपकरण जो है यहाँ पे वो नहीं बच सके हैं। और फिलहाल जो है सिटी एसपी है वो भी मौजूद है, यहाँ पे सारे चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं और डीएम और एसएसपी दो सब भी मौजूद है। लेकिन जितनी भयानक आग लगी है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे आग लगी होगी और कितना भयानक तस्वीर आपको दिख रहा होगा कि ये तस्वीर जो है ये आपको पूरी तरह जो दिख रहा होगा कितनी भयानक तस्वीर है। और उसके बाद जो है ये तस्वीर देखने के बाद ही कहीं ना कहीं इस पूरी घटना का आपको तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से लोगों की मौत हुई होगी। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल पर एफआईआर के आदेश तिरहुत के कमिश्नर ने दिए। एफआईआर के आदेश अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। अस्पताल प्रबंधन और मालिक पर एफआईआर का आदेश दिया गया है। अस्पताल में सभी मानकों की जांच की जाएगी। फायर सेफ्टी सिस्टम की भी जांच होगी। जांच कमेटी को 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। यहाँ के जो मालिक है अस्पताल के, वो लोग नहीं आए हैं, मुझे मालूम चला है। हमने प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश यहाँ पे दिया हुआ है ताकि जो भी इसके कल्प्रिट है, गुनाहगार है, वो हम लोग जो है पूरा हम लोग का प्रयास होगा जो भी इसके गुनाहगार है वो बख्शे नहीं जाए। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में जो अग्निकांड हुई है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है, लगभग 18 लोग उसमें घायल हैं जिनको विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही अस्पताल है जिसमें सुबह तड़के 3 बजे में
आईसीयू में वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है और आग लगती है। इसके बाद जो है अफरा तफरी का माहौल होता है और जैसे ही आग लगने की सूचना होती है, इसमें आईसीयू में भर्ती कई मरीज जो हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं वो अब निकल जाते हैं, लेकिन उसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है और 18 लोग करीब इसमें जख्मी हो जाते हैं, जिनको विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है। और लगातार मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन की टीम है, अस्पताल में दौरा कर रही है, लगातार इसकी जांच पड़ताल में कर रही है। दूसरी नंबर जो यहाँ के जो कमिश्नर हैं, तिरहुत रेंज के जो कमिश्नर हैं गिरिवर दयाल सिंह, उन्होंने भी 2 बार यहाँ दौरा किया है और उन्होंने साफ तौर पे मीडिया को कहा है कि अस्पताल प्रबंधन से जो भी लापरवाही हुई है या उसके प्रबंधन हो या फिर उसके मालिक हो, जो लोग भी होंगे उन पर FIR करने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही इसकी जो फायर सेफ्टी है उसकी भी जांच कराई जा रही है। कमिश्नर ने साफ तौर पे कहा कि जो शहर में अन्य अस्पताल है उनकी भी जांच कराई जाएगी, उसकी फायर सिस्टम से लेके आईसीयू तक सभी बिंदुओं पर जांच कराई जाएगी। अब यह देखना होगा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल FIR करने का आदेश दे दिया गया है। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल अग्निकांड में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा मरीज गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। ब्रह्मपुरा थाना इलाके के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी आग पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने निजी अस्पतालों पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप लगाया है कि बिहार में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता। इस लापरवाही के लिए सरकार जिम्मेदार है। वहीं सत्ताधारी नेताओं ने कहा है कि प्रशासन संज्ञान लेते हुए 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है। जल्दी ही रिपोर्ट आएगी जिसमें यह पता चल जाएगा कि निजी नर्सिंग होम और आईसीयू की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया गया या नहीं। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। लगातार मुजफ्फरपुर हो या पटना के तमाम इलाकों में, जब बाईपास के इलाके में देखेंगे कुकुरमुख्य की तरह सदन के अंदर भी हम लोग सवाल उठाए थे। ये सरकार की लापरवाही है। सरकार बिना सोचे समझे जो WHO का मानक है, बिना मानक को देखे हुए पूरी तरह से मान्यता दे रही है, जिसके कारण लापरवाही के कारण मुजफ्फरपुर घटना घटी है। आखिर जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, सरकार की जवाबदेही है। जो लोग इंजर्ड हैं और जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके प्रति हम लोग के मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि है। सवाल उठता है कि क्या हॉस्पिटल खोलने के क्या मानक हैं। आप गांव में चले जाइए, जाले विधानसभा में मैं बताता हूं, जाले ब्लॉक में अस्पताल खुले हुए हैं। क्या एफिलिएशन है, फायर सेफ्टी गाइडलाइंस है। दिक्कत क्या है कि पिछले 20 वर्षों में सरकार सिर्फ बोलती है, काम के नाम पे शून्य बट्टा सन्नाटा। मुजफ्फरपुर में निजी नर्सिंग होम में आईसीयू में सुबह 3 बजे यह घटना प्रतिवेदित हुआ, जो मार्मिक है, दुखद है, पीड़ापूर्ण है और स्वाभाविक रूप से SOP इसका बना हुआ है। जिला प्रशासन ने अविलंब पूरे घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। उसका जांच के बिंदु तय किए गए हैं और जल्द से जल्द प्रतिवेदन देने की बात कही। बहुत ही दुखद घटना है, अत्यंत चिंताजनक भी है। अस्पताल संचालित हो रहा था, अस्पताल में जो मानक होने चाहिए वो मानक जो है से पूरा नहीं किया गया और किस कारण से दुर्घटना घटी है ये तो जांच का विषय है। लेकिन उसके बावजूद जो है से जो हताहत परिवार हैं या जो मृतक हैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं हम सब लोग। उनके परिवार, जिनके परिवार में ये दुखद घटना हुई है, उनको जो है से